हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम लोग द समिट विद इन का सेकेंड पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो ऑथर है वो बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे जाने का मतलब होता है गॉड से आपका कम्युनिकेशन हो जाता है, गॉड के साथ आप एक हो जाते हैं। आइए देखें उसके बाद क्या होता है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। एक बार जब आप एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाते हैं फिर भी क्वेश्चन एक रह ही जाता है, एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइटेस्ट, माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट। क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, सबसे पावरफुल है और बहुत लोगों को उसने अपने पे विजय पाने से रोका है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। वो आपकी एनर्जी का आखिरी बूंद तक मांगता है खुद पे विजय पाने के लिए। इट इज़ अ ब्रूटल स्टेज विथ रॉक्स एंड आइस। बहुत ही कठिन रास्ता है वो, जो कि रॉक्स और आइस से भरा पड़ा है। माउंट एवरेस्ट पे जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है, जो कि रॉक और आइस से भरा पड़ा है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। एक बार अगर आपने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की तैयारी कर ली तो आधे रास्ते से आप गिव अप यानी कि इस इरादे को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर किसी का लाइफ भी दांव पे लगा हो फिर भी आप इस मिशन को गिव अप छोड़ नहीं सकते। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। नीचे उतरना, वापस आना माउंट एवरेस्ट से उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना कि आगे जाना डिफ़िकल्ट होता है जब हम लोग मिड स्टेज में हैं माउंट एवरेस्ट पे और ये ख्याल आता है कि इस मिशन को छोड़ दिया जाए। And then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. मगर एक बार जब आप इस समिट पे, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तब जो जॉय, तब जो खुशी आपको मिलती है वो ऐसी लगती है कि आपने कोई जंग जीत ली हो। There is a feeling of victory and of happiness. जीत की और खुशी की जो फीलिंग होती है वो दुनिया से परे होती है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. ऑथर अपने बारे में लिखते हैं कि जब वो पीक पे चढ़ गए हैं जो कि दुनिया से बहुत ऊंचा है तो उनको लगता है कि वो किसी दूसरे दुनिया में ही चले गए हैं। I experience a change within myself which can only be called mystical. मैं अपने अंदर, ऑथर कहते हैं कि वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखते हैं जो कि जादुई चेंज है। By its beauty, aloofness, might, rigidness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. अपनी खूबसूरती से, अपने अकेलेपन से, अपने टफनेस से और जो चैलेंजेस, जो डिफ़िकल्टीज फेस होती है रास्ते में, उन चीज़ों से एवरेस्ट अपनी तरफ लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करती है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। ये ऐसा चैलेंज है जिसको कि रोक पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। जब वो पीक पे चढ़ जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि एवरेस्ट पे क्लाइम करने का मकसद ऑथर का क्या था। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। ये वैसा ही सवाल है कि हम सांस क्यों लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो नेचुरल है, ये प्रकृति की दी हुई चीज़ है हमें। तो वैसे ही एवरेस्ट पे जाना एक प्राकृतिक आकर्षण है एवरेस्ट का, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। वाई डू वी हेल्प आवर नेबर्स? हम अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स? हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं? देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इन चीज़ों का जैसे कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, वैसे ही एवरेस्ट पे जो लोगों की चढ़ने की इच्छा होती है, जो वो चैलेंज लोग खुद के अंदर रोक नहीं पाते हैं, लोग खुद को काबू में नहीं रख पाते हैं एवरेस्ट पे जाने, एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने के लिए, ये जानते हुए कि एवरेस्ट की डगर जो है वो बहुत ही कठिन है। एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। फिर एक फैक्ट तो ये ज़रूर है कि एवरेस्ट पे पहुंचना केवल एक शरीर से आप एवरेस्ट पे चढ़ गए, आपका शरीर इस धरती के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंच गया है, केवल ये नहीं होता है एवरेस्ट पे चढ़ना। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। जो इंसान इस एवरेस्ट के शिखर पे पहुंच जाता है वो अपने
उसके अंदर जो चेंजेस आ जाती है वो दुनिया से परे होती है। उसकी अंतरात्मा में जो चेंजेस देखी जाती है वो इस दुनिया से परे होती है। वो फील करता है कि वो इस इतने बड़े यूनिवर्स में वो कितना छोटा है। हालांकि वो माउंटेन के सबसे ऊंचे शिखर पे, धरती के सबसे ऊंचे चोटी पे पहुंच गया है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे याद दिलाती है कि इस विशाल विश्व में, इस विशाल ब्रह्मांड में वो उसका एग्जिस्टेंस कितना छोटा है। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. माउंट एवरेस्ट पे आप फिजिकली चढ़ गए हैं, वो आपके अचीवमेंट का बस एक पार्ट है। There is more to it than that. इससे ज़्यादा बहुत कुछ बाकी पड़ा हुआ है अभी। It is followed by a sense of fulfillment. माउंट एवरेस्ट पे जब आप चढ़ जाते हैं तो आपको एक संपूर्णता की प्राप्ति होती है। आपको फील होता है कि जो कहीं कुछ मिसिंग था लाइफ में वो पूरा हो गया। There is a satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. आप में एक डिज़ायर जगता है, आप में एक डिज़ायर होता है कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग से, अपने आसपास के वातावरण से बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। ये दर्शाता है कि रोमांच के लिए जो प्यार है वो कितना ज़्यादा है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल। ये एक्सपीरियंस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का केवल आपको फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं देता है, ये आपको एक दूसरी दुनिया में ही ले जाता है और आप बहुत कुछ नया सीखते हैं। आपके अंदर बहुत बदलाव आता है। इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। ये आपके अंतरात्मा को बदल के रख देती है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। अभी आप सोचिए कि आप माउंट एवरेस्ट के बस कुछ दूरी, माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है उससे बस कुछ कदम दूर है। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। आप अपनी रस्सी दूसरे साथी के साथ शेयर कर रहे हैं। यू फर्डमैन, आप उस रस्सी को कहीं पे जोर से बांध देते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और आपका साथी उस रोप की हेल्प से उस बर्फ पे आगे बढ़ता है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। फिर वो आपके लिए रोप फिक्स करता है और आप एक कदम आगे बढ़ते हैं रोप को पकड़ के। द क्लाइंब इज ग्रिम। ये जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का जो ये सीरीज है ये बहुत ही सीरियस है, बहुत ही कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। आप अपना पूरा फोर्स लगा देते हैं, हर एक कदम आगे बढ़ने देते हैं माउंट एवरेस्ट पे, हर एक कदम जैसे कि आप आगे बढ़ते हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो बहुत फेमस क्लाइंबर्स हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जीत हासिल की है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में लिखा है अपने फ्रेंड्स के हेल्प के बारे में। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने बताया है कि इस हेल्प के बिना वो शायद शिखर पे नहीं पहुंच पाते, एल्स दे माइट हैव गिवन अप। नहीं तो वो शिखर पे पहुंचने का जो उनका ख्वाब था उसे वो बीच में ही छोड़ देते। ब्रीदिंग इज डिफ़िकल्ट। सांस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उतने हाइट पे जहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है। यू कर्स यूर सेल्फ फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ इन फॉर दिस। आप अपने आप को कोसते हैं कि आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों किया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। आपको आश्चर्य भी लगता है कि आपने इस चढ़ाई को अपनी हाथों में लिया तो लिया क्यों। देर आर मोमेंट्स वेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसा समय भी आता है जब आप सोचते हैं कि अब सब छोड़ छाड़ के वापस जाया जाए। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। ये आपको सोच के बहुत ही रिलीफ मिलता है कि नीचे वापस जाया जाए इसके बजाय कि अब हम और ऊपर जाए। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। मगर अचानक से क्या होता है, आपका जो ये फीलिंग है वो अचानक से ही ख़त्म हो जाता है। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। आपके अंदर कोई तो ऐसी बात होती है जो आपको ये जो स्ट्रगल है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, ये जो जज्बा है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, वो ख़त्म नहीं होने देता है आपके अंदर। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू। आपके जो साथी होते हैं वो भी आपके हौसले को बढ़ाते रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट। बस आगे, बस 50 फीट की दूरी पे हमारा शिखर है। साथी आपका हौसला ये कह के बढ़ाते हैं कि बस अब 50 फीट की दूरी पे हमारा शिखर है, हमारी मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही है। और 100 में भी, या फिर मैक्सिमम कितना होगा, 100 फीट होगा, फिर हम अपने शिखर पे पहुंच जाएंगे, हम अपने ड्रीम को अचीव कर लेंगे।
यू आस्क योर सेल्फ, इज देयर नो वन? आप अपने आप से पूछते हैं, चढ़ते चढ़ते जो आप हतोत्साहित हो जाते हैं, आप बहुत थक जाते हैं, तो आपके मन में ये सवाल भी आता है कि क्या इस चढ़ाई का कोई अंत ही नहीं है? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। सब साथी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आप भी अपने साथी की तरफ देखते हैं, आपका साथी भी आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशंस फ्रॉम ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से उत्साहित होते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं कि नहीं, हमें ये काम करना है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और बिना कुछ समझे ही जब आपके अंदर वो जज्बा दोबारा से जागता है तो कुछ ही क्षणों में आप अपने शिखर पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे होते हैं। आगे हम लोग जो ऑथर ने कहा है वो अगले पार्ट में स्टोरी के जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय स्टूडेंट्स।